बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ के हाथ के खाने की अपनी ही बात होती है। ख़ास कर वो परदेसी भाई अच्छी तरह जानते होंगे जो घर से दूर रहते हैं या वो बच्चे जो हॉस्टल में पढ़ते हैं। तो इस मज़ेदार आलू चिकन शोरबा को आप अपने किचन में ज़रूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह आपको बना के अपनी माँ की याद आ जाएगी, क्योंकि इतना मज़े का बनता है। अक्सर हम शोरबा बनाते हैं, मसाला अलग हो जाता है, पानी अलग, प्याज तैरती है। तो इस मज़ेदार चिकन आलू की रस सालन को आप अपने किचन में ज़रूर बनाएं। तो गैस पे मैंने एक बर्तन रख दिया है और उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो आप रिफ़ाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है तो यहाँ मैंने पौना कप के करीब मस्टर्ड ऑयल लिया है। पौना कप से थोड़ा सा ज़्यादा था। और 2 बड़े साइज़ के आलू को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट के लाल करने के लिए डाल दिया है। अब कुछ साबित मसाले मैंने निकाल के रखे हैं, जिसमें एक बड़ी इलायची, एक हरी इलायची, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा, 2 लौंग और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 तेज़पत्ता और काली मिर्च के दाने आप 10 से 12 ले लें। अब आलू को हमने जब तक फ्राई करना है जब तक इस तरीके से इसके ऊपर सुनहरा कलर नहीं आ जाता। तो आलू जब फ्राई हो गए तो इसे हमने निकाल लेना है। रेसिपी को आप लोगों ने स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही मज़े का बनता है। रोज़मर्रा के खानों में हम टेंशन होती है कि हम क्या बनाएं, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइएगा। अब इसमें साबित मसाले डालने के बाद हमने पतला पतला प्याज को स्लाइस में कट करके डाल देना है। आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आप भी आलू चिकन का सालन ऐसे ही बनाते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज का इस्तेमाल किया। प्याज देखें कितने अच्छे से गोल्डन कलर की हो चुकी है। तो इसमें मैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डालूंगी। तो यहाँ मैंने 2 खाने वाला चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट में 4 हरी मिर्चें तेज़ वाली डाल के पीस ली थी, क्योंकि मेरे पास पेस्ट मौजूद था तो मैंने उसी का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो फ्रेश लहसुन अदरक को यूज़ कर सकते हैं। 20 से 25 लहसुन के जवे ले लें और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्चें तेज़ वाली आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। अब अदरक लहसुन को कुछ सेकंड तक मैंने फ्राई किया है प्याज के साथ। जब कच्चापन दूर हो गया है, अब एक बड़े साइज़ के टमाटर को मैंने पीस के डाल दिया और इसे भी मैंने बहुत अच्छे से भून लिया। अब तमाम चीज़ों का कच्चापन जब अच्छे से दूर हो गया है तो मैंने इसमें चिकन डाल दिया। तो यहाँ मैंने फुल चिकन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि शोरबा हो या यखनी सूप बनाते वक्त छोटे चिकन में जो टेस्ट आता है वो बड़े चिकन में नहीं आता है। तो मैंने 1 किलो 400 ग्राम की फुल चिकन लिया था और दुकानदार से इसे कटवा लिया था। तो आपने इसमें छोटी चिकन का इस्तेमाल करना है। वज़न में अगर आप गोश्त को वज़न से किया जाए तो अंदाज़न ये 850 से 900 ग्राम के करीब हो गए। अब कुछ सूखे मसाले इसमें जाएंगे। तो 2 चाय का चम्मच मैंने भुना कुटा ज़ीरा पाउडर ले लिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा, 1 चाय का चम्मच। और हल्दी पाउडर भी आपने ले लेना है 1 छोटा चाय का चम्मच। मैंने तमाम मसालों को मेजरिंग चम्मच से लिया है। और 2 छोटा चाय का चम्मच हम तेज़ वाली लाल मिर्चों का पाउडर लेंगे। और गरम मसाला खुशबूदार आपने घर का पिसा हुआ ले लेना है 1 चाय का चम्मच। और ये है कोरमा मसाला, अगर आपके पास मौजूद है तो ज़रूर डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। नहीं तो आप खुशबूदार घर का पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन आप इसको डाल के ज़रूर बना के देखें। ऐसी खुशबू आएगी जैसे घर में देगी कोरमा बन रहा है। अब धनिया पाउडर यहाँ आपने डाल देना है 2 खाने वाला चम्मच। अब मसालों को आपने पहले से रेडी करके रखना है। अब यहाँ चिकन को मैंने इतना भूना है कि इसका कलर बहुत अच्छे से चेंज हो गया। कम से कम आपने इसे हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक भूनना है। जब तक इसका कलर अच्छी तरह से चेंज ना हो जाए आपने मसाले नहीं डालना है। अब तमाम सूखे मसाले हम डाल देंगे। इतना झटपट ये चिकन बन जाता है। तो इसे मैं ख़ास कर जुमा के दिन बनाती हूँ, क्योंकि जुमा के दिन हमें घर में बहुत काम होते हैं, तो ये झटपट से बन जाता है। अब हमने नमक डाल देना है। तो मैंने 2 छोटा चाय का चम्मच नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें, क्योंकि मेरे कोरमा मसाले में भी नमक था। अब मसाला डालने के बाद इसे मैंने 2 से 3 मिनट तक पका लिया। अब इसमें मैंने आधा कप के करीब पानी डाल दिया है। अब इसे मैं कवर कर दूंगी पकने के लिए धीमी आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए। अब 5 से 6 मिनट के बाद आपने ढक्कन को खोल लेना है और फ्लेम को मीडियम टू हाई के बीच में रखते हुए हमने इस मसाले के अच्छे से भुनाई करना है, क्योंकि मसाला जितना अच्छा आप भूनेंगे टेस्ट उतना ही निकल के आएगा। अब ये देखें बहुत अच्छे से ऑयल सेपरेट हो गया और इसमें अब आपने आलू डाल देना है। अब आलू डाल के मैंने इसे 1 से 2 मिनट तक और पका लिया हाई फ्लेम पे।
अब मैं इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दूंगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब हरा धनिया डाल के आपने कुछ सेकंड और भूनना है आलू चिकन को। अब इसमें हमने पानी डालना है, तो ग्रेवी आपको जितनी पतली गाढ़ी रखना है आप वो हिसाब से रखें। यहाँ मैंने 3 कप गुनगुना पानी डाला है, ठंडे पानी का इस्तेमाल हमने नहीं करना है। इससे शोरबे का सालन का हमारा जो टेस्ट है बना रहेगा। अब हाई फ्लेम पे मैंने इसे तब तक पकाया जब तक ग्रेवी अच्छे से पकने नहीं लगी। अब ये देखिए शोरबा बहुत अच्छे से पक रहा है, तो आँच को आपने धीमा करके आलू को गलने के लिए रख देना है। छोटी मुर्गी है तो बहुत जल्दी ये चिकन भी गल जाएगा और आलू भी, तो इसे पकने में आपको मुश्किल से 10 से 12 मिनट लग सकते हैं। आलू को आपने बहुत ज़्यादा नहीं गला देना है कि सालन में फूट जाए। अब गैस का चूल्हा बंद कर दें। हरे धनिए, हरी मिर्चें और थोड़े से पुदीने के पत्तों के साथ मैंने इसे सर्व किया था। साथ में बघारा राइस बनाए और इसे गरम गरम रोटी के साथ खाएं। स्टीम राइस के साथ भी बहुत ही मज़े के लगते। खास कर ये आलू चिकन का शोरबा ठंडियों के मौसम में खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल को सपोर्ट करें और कमेंट करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।